हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी को एक्सप्लेन करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आइए हम जानते हैं। हमने लिखा मोलरिटी। अब मोलरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter solution is called molarity। बच्चों, molarity number of moles of solute, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के वो प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसको मोलरिटी कहा जाता है। दूसरी बात कि हम मोलरिटी क्यों डिफाइन करते हैं, मोलरिटी होता क्या है। तो बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एक तो सोल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का जो हम स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म के रूप में फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। तो मोलरिटी हम डिफाइन कर लिए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि सोल्यूट के 1 मोल होंगे तो हमारी मोलरिटी 1 होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यदि 2 होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में तो मोलरिटी क्या होगी, 2 होगी। उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 होगी। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे सॉल्यूशन में पर लीटर सॉल्यूशन में वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। अब मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल कितना है, 10, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, उसकी 10 हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। बच्चों, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला में क्या आएगा, कैपिटल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन लीटर। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा बच्चों उसको हम क्या करेंगे, लीटर में लेंगे। तो ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया और इसको बच्चों हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो फाइनली n अपॉन v इन लीटर, ये आ गया मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी का फॉर्मूला n अपॉन v हो गया। तो बच्चों, मोलरिटी क्या होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। मोलरिटी क्यों निकालते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि इसको कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो n अपॉन v आ गया। अब n है नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे 1 रख दे और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर हो गया तो मोलरिटी हमारा क्या होगा, 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमने 2 रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे 2 रख दिया और वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलरिटी हमारा 2 आएगा। ठीक है। अगर हम 5 रख दे तो मोलरिटी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। अब बच्चों एक टर्म और है मोलरिटी
मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हम इस तरह से ये कहेंगे मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोलैरिटी चेंज होगी। अगर यहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी हमारा डिक्रीज होता है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मोलैरिटी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, कि मोलैरिटी की, इस मोलैरिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया N/V। तो N क्या है हमारा, N क्या है, मोल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स। इसकी यूनिट होगी मोल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स को मोल्स में लिख दिया, इसकी यूनिट मोल होगी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लीटर होगी। तो इस तरह से मोलैरिटी का यूनिट हमारे पास आ गया मोल पर लीटर। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है।